जब भी हम अपने पर्सन को टेलीपैथी मैसेज भेजते हैं, मतलब कि हम ना मोबाइल का यूज़ करते हैं, ना एसएमएस का यूज़ करते हैं, ना टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ नहीं करते हैं, हम अपने वाइब्रेशंस उनके वाइब्रेशंस तक भेजते हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी उनके फ्रिक्वेंसी तक भेजते हैं, तब जाके टेलीपैथी मैसेज काम करता है और उन तक आपके मैसेज पहुँचते हैं। जो आप बोलते हैं वही मैसेज उनके पास तक पहुँचता है। कुछ लोगों को इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, कुछ लोगों को इसका रिजल्ट मिलने में कुछ टाइम लगता है। जिसकी जितनी हाई वाइब्रेशंस होगी उसको उसका मैसेज उतनी लेट पहुंचेगा या उतनी जल्दी पहुंचेगा। अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई है, तो आपका मैसेज आपके पार्टनर को तुरंत पहुंचेगा। ठीक है, आप चाहे रात में भेजें चाहे दिन में भेजें, मैं अक्सर आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं रात में यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि रात में जो इंसान की वाइब्रेशंस होती हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हावी होते हैं और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनके जो मैसेजेस हैं, उनके जो टेक्निक्स हैं, बहुत जल्दी काम करेंगे, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज है, कई सारे इशूज़ हो सकते हैं दोस्त, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, आप उनको मैसेज भेजना चाह रहे हैं, आप चाहते हो आप उनसे बात करें या फिर वो आपको आगे रह के कॉल करें। इसी टाइम पर हम टेलीपैथी मैसेज का यूज़ करते हैं। अब हम मैसेज उनको भेज देते हैं, लेकिन हमारे मन में एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, हमारे मन में एक छोटा सा डाउट भी रहता है, यार हमने मैसेज उनको भेज तो दिया है, कैसे हमें पता चलेगा कि उनके पास तक मैसेज पहुंचेगा? क्या यूनिवर्स खुद हमको आके बताएंगे? नहीं दोस्त, यूनिवर्स या एंजल्स आपको खुद आके नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइंस आपको मिलते हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि हाँ यार, मैंने जो मैसेज भेजा है, मैंने जो टेलीपैथी मैसेज का यूज़ किया है, उनके पास तक पहुँच गया है, अब उनकी तरफ से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, क्या साइंस होते हैं? देखो, आपके जो भी पर्सन हैं, आपको उनके नाम अक्सर हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे या तो सुनने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, हो सकता है मूवी में उनका नाम दिख जाए। ठीक है, आप किसी रास्ते से जा रहे हो, कोई बुलाए तो आपको उनका नाम सुनने को मिल जाए, आपको बाइक के पीछे उनका नाम देखने को मिल जाए, आपको रात में सोते समय उनका सपना आ जाए, वो सपने में आपसे बात करने लगे। कई लोगों के साथ ये भी होता है कि उनके जो पर्सन होते हैं सपने में आके सारी बातें शेयर करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज वो हुआ। होता है कई लोगों के साथ, कई लोगों के साथ नहीं होता है, इवन मेरे साथ भी होता है दोस्त। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस होती हैं। या तो आपके जो पर्सन परफ्यूम लगाते थे, परफ्यूम की स्मेल आपको देखने को मिल जाए, परफ्यूम की स्मेल आप पहचानें कि हाँ यार, ये परफ्यूम हमारे पार्टनर लगाते थे और यही खुशबू मैंने अभी ली है। ये कुछ साइंस होते हैं दोस्त, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ भैया, हम अपना मैसेज अपने पार्टनर को भेज रहे हैं और इस वक्त वो भी हमको याद आ रहे हैं। जब आपको ऐसे साइंस दिखने लगें तो आपको क्या करना है? आपको रेड तारा मंत्र का चैंट करना है। ठीक है, आप रेड तारा मंत्र का चैंट कीजिए इस कंडीशन पर, या तो जब आपको ऐसा लगे कि यार मैं कुछ निगेटिव सा फील कर रहा हूँ, मैं कुछ निगेटिव सी फील कर रही हूँ, आप लो फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको हड़बड़ाहट हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, उस टाइम पे आप रेड तारा मंत्र का चैंट कर लीजिए। रेड तारा मंत्र हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक होती है, उसे आप दिन में सुबह उठने के तुरंत बाद करें या तो रात में सोने के 10 मिनट पहले करें। हालांकि रेड तारा मंत्र तो ऐसा मंत्र है कि जिसको आप कभी भी कर सकते हैं दोस्त, कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप लो फील करें, जब भी आपको कुछ डाउट होने लगे कि यार क्या पता उनका कॉल आएगा नहीं आएगा, उस टाइम पे आप करें। जब आपको डर लगने लगे कि खोने का डर हो कि मैं कहीं उनको खो ना दूँ, तब आप रेड तारा मंत्र का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन पर आपको समझ जाना है भैया, हमारे पार्टनर हमको याद कर रहे हैं, अब उनको हमारी ज़रूरत है, अब वो हमें मन से बुला रहे हैं कि यार प्लीज़ अब आप मेरी लाइफ में वापस आ जाइए, अब मुझे आपकी ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, उनको आने से रोकते हैं, वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके पास आ जाते हैं। होते हैं थर्ड पर्सन लाइफ में। थर्ड पर्सन का मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में कोई दूसरा बंदा आ गया है, कोई दूसरी बंदी आ गई। थर्ड पर्सन में उनकी फैमिली भी आ सकती है, उनके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन में आ सकता है दोस्त। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि वो हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे। अगर कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं तो उस टेक्निक को आप पावरफुल तरीके से करिए, आप पॉजिटिव रह के करिए, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, आप डाउट के साथ मत कीजिए। आपको अगर कोई भी एंजल नंबर दिख रहे हैं ना, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा भी होता है, जैसे अभी सपोज़ कीजिए आपको 1111 दिख गया, फिर 15 मिनट बाद आपको 222 दिख जाए, फिर 333 दिख जाए, हम सोचने लगते हैं फिर क्या इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब सभी का एक नहीं होता दोस्त। हर टाइम पे सब चीज़ों के अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मुझे इस टाइम पे क्या करना है। अब आपको उस टाइम पे ये देखने की ज़रूरत नहीं मुझे 222 दिख गया तो अब मैं क्या करूँ, नहीं दोस्त। ये एंजल्स नंबर अगर आपको लगातार एक ही टाइम पे दिख रहे हैं, मतलब आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपके पर्सन की बहुत जल्द आपके पास कॉल आने वाला है दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।